हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। ये है आपका वीकली करंट अफेयर्स और आज है संडे। तो संडे के शाम के टाइम 6 बजे जो भी वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं उनका हम लोग शाम के टाइम 6 बजे डिस्कस करते हैं संडे को। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम को हाल ही में उद्घाटन किया गया है। नई दिल्ली, दुबई, मुंबई, लंदन। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम को हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है दुबई में। बी ऑप्शन सही है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम लॉन्च किया गया। इसका आयोजन गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। इसका थीम जो है कि वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना है। ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? दिव्यांशी, आंचल सिंह, तेजस्विनी, वेदांगी कपूर। ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जो है कि दिव्यांशी ने जीता। ये ऑप्शन आपका सही है। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 25 मीटर पिस्टल में भारत की दिव्यांशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दिव्यांशी ने इटली की क्रिस्टीना मैग्रानी को हरा करके स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने तेजस्विनी और विभूति भाटिया के साथ टीम स्वर्ण भी हासिल किया। वही पुरुष वर्ग में मुकेश नेलवल्ली ने 25 मीटर पिस्टल और टीम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीते। पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा। इन्होंने असम में जो है कि 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया। सी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम के हिस्से के रूप में असम में 4 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों के निर्माण का उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट में गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया शामिल है। राज्य सरकार ऑयल इंडिया लिमिटेड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से 2024-25 तक कुल 25 CBG संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है? तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, हिमाचल प्रदेश। नीति आयोग हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है? तो उन्होंने जो है कि तेलंगाना राज्य के साथ की है। ए ऑप्शन सही है। नीति आयोग ने WU हब और तेलंगाना सरकार के सहयोग से महिला उद्यमिता मंच का अपना पहला राज्य चैप्टर लॉन्च किया है। 30,000 से अधिक पंजीकृत महिला उद्यमियों और संघों के साथ WEP में विभिन्न उद्योग क्षेत्रों से 400 से अधिक सलाहकार शामिल हैं। WU हब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीता पोलोचोला को WEP तेलंगाना चैप्टर का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की? तो ये जो है कि झारखंड में की। बी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है।
केंद्र और राज्य के सहयोग वाली इस योजना का कुल परिव्यय 79,156 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार 56,333 करोड़ रुपए और राज्य सरकार 22,823 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। किस अभिनेता को हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? अनुपम खेर, पंकज त्रिपाठी, दीपक तिजोरी, मिथुन चक्रवर्ती। वो कौन सा अभिनेता है जिसको हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा मिथुन चक्रवर्ती जी को। डी ऑप्शन सही है। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में अपने अत्याधुनिक योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने हाल ही में इनकी घोषणा की है। मिथुन चक्रवर्ती को 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 8 अक्टूबर को इस पुरस्कार के सम्मानित किया जाएगा। देखिए, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये किसको दिया जाएगा? तो मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया जाएगा और 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में ये दिया जाएगा। अश्वनी वैष्णव जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने इसकी घोषणा किया है और ये 8 अक्टूबर को दिया जाएगा। अगर हम बात करें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की तो धुंडीराज गोविंद फाल्के, इन्हीं के नाम पे ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, जिन्हें दादा साहब फाल्के के नाम से भी जाना जाता था। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था 30 अप्रैल 1870 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है कि 16 फरवरी 1944 को हुई। ठीक है, और यह भारतीय निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक थे ये। ठीक है, जिन्हें भारतीय सिनेमा का जनक भी कहा जाता है। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के जी को कहा जाता है, जिनका नाम था धुंडीराज गोविंद फाल्के। इनकी पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 ईस्वी में रिलीज हुई, पहली भारतीय फिल्म थी। और इस पुरस्कार की जो पहली प्राप्तकर्ता है वो है अभिनेत्री देविका रानी। ठीक है, पहले प्राप्तकर्ता कौन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की? तो देवकी रानी जी, जिन्हें 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? गुलबीर सिंह, राघवेंद्र कुमार, नीरज चोपड़ा, शरद कमल। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता स्वर्ण पदक? तो ये जो है कि गुलबीर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन ए सही है। भारतीय एथलेटिक गुलबीर सिंह ने जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में 13 मिनट 11.82 सेकेंड का नया रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। देखिए, ये वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ये जो कि जापान में हो रहा था। ठीक है, और इसमें जो है कि 13 मिनट 11.82 सेकेंड में इन्होंने जो है कि 5 किलोमीटर मतलब कि 5000 मीटर दौड़, 5 किलोमीटर हुआ, 5000 मीटर दौड़ करके इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया और ये जो कि स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने 2024 में बनाए गए 13 मिनट 18.92 सेकेंड के अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस साल की शुरुआत में गुलबीर ने कैलिफोर्निया में ट्रेन ट्रैक मीट में 27 मिनट 41.81 सेकेंड के समय के साथ पुरुषों के 10,000 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ा था। न्यायमूर्ति मनमोहन ने किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? गुजरात हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट। न्यायमूर्ति मनमोहन ने किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी शपथ लिया है? तो ये जो है कि दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। बी ऑप्शन सही है। न्यायमूर्ति मनमोहन ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने न्यायमूर्ति मनमोहन को मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। उन्हें 13 मार्च 2008 को दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
देखिए जो मनमोहन जी हैं, ये दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। और शपथ कौन दिलाता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को? तो उस राज्य का राज्यपाल या उपराज्यपाल दिलाता है। ठीक है, तो जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वो कौन है? विनय कुमार सक्सेना जी हैं। ठीक है, इन्होंने जो है कि न्यायमूर्ति मनमोहन को शपथ दिलाई है। अच्छा, अभी हाल ही में 2-4-5 दिन पहले या फिर पिछले 10 डेजों में किस किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाया गया है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? तो यह है रविंद्र जडेजा जी। बी ऑप्शन सही है। भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर बन गए हैं। वही जडेजा दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गया जिसने 3000 टेस्ट रन बनाए और 300 टेस्ट विकेट लिए। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, 38 सितंबर, 29 सितंबर, ये जो है कि 28 सितंबर है और ये 29 सितंबर है। ठीक है, और ये 30 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 सितंबर को। डी ऑप्शन सही है। विश्व भर में अनुवादकों और भाषा पेशेवरों के काम का जश्न मनाने के लिए हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना पहली बार 1991 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर द्वारा की गई थी। भारतीय मूल के रवि आहूजा को हाल ही में किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, बोइंग, सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट। भारतीय मूल के जो रवि आहूजा जी हैं, इनको हाल ही में किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का। मतलब डी ऑप्शन सही है। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने हाल ही में अनुभवी भारतीय अमेरिकी कार्यकारी रवि आहूजा को अगला सीईओ नियुक्त किया है। समूह के वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ टोनी विंसिकेरा ये 2 जनवरी 2025 को अपना पद छोड़ देंगे। देखिए 2 जनवरी 2025 को ये अपना पद छोड़ देंगे। उसके बाद से जो है कि रवि आहूजा जो है कि अगले सीईओ होंगे। एसबीआई कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? विस्तारा, सिंगापुर एयरलाइंस, कतर एयरवेज, इंडिगो। एसबीआई कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है सिंगापुर एयरलाइंस के साथ। बी ऑप्शन सही है। एसबीआई कार्ड और सिंगापुर एयरलाइंस ने भारत में क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड नामक एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसके तहत 2 कार्ड जारी किए गए हैं। पहला क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड और दूसरा जो है कि क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड एपेक्स कार्ड। इन दोनों कार्डों का नाम आप लोग याद रखिएगा। दोनों कार्डों का जो ज्वाइनिंग है वो जो है कि उसका वार्षिक शुल्क जो है कि 2,999 और 9,999 प्लस टैक्स है। IL&FS ग्रुप ने हाल ही में किसे नया सीएमडी नियुक्त किया है? रवि आहूजा, आलोक सिन्हा, नंद किशोर, राजीव प्रसाद। IL&FS ग्रुप ने हाल ही में किसे नया सीएमडी नियुक्त किया है? तो किसको सीएमडी नियुक्त किया है नया? तो वो नंद किशोर को किया है। सी ऑप्शन सही है। IL&FS ग्रुप ने हाल ही में नंद किशोर को नया सीएमडी नियुक्त किया है। नंद किशोर ने 1 अक्टूबर 2024 से अपना पदभार संभाला है। उनकी नियुक्ति पूर्व अध्यक्ष CS राजन के 6 साल के कार्यकाल के अंत के बाद हुई है। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? क्रूज भारत मिशन, कलश मिशन,
क्रूज जल विहार मिशन, क्रूज जल संधि मिशन। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है क्रूज भारत मिशन। ये ऑप्शन सही है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया। इस मिशन का उद्देश्य क्रूज पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को बढ़ाना है, जिसका लक्ष्य 2029 तक क्रूज को दोगुना करना है। एक्सरसाइज ताजिंद हाल ही में भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? रूस, कजाकिस्तान, इजराइल, सिंगापुर। एक्सरसाइज ताजिंद ये हाल ही में भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? ये जो है कि कजाकिस्तान और भारत के बीच शुरू हुआ है। बी ऑप्शन सही है। एक्सरसाइज ताजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच हर साल आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। देखिए ये जो है कि हर साल जो है कि आयोजित होता है और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अभ्यास ताजिंद का 8वां संस्करण 30 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर 2024 तक सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड औली उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है।